वेलकम एवरीवन। गोवर्धन पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में क्या क्या खबरें छाई रही हैं। तो खबर शुरू होती है इस प्रकार से। राहत है, शुक्र है इस दिवाली, हवा कुछ बेहतर रही। दिल्ली एनसीआर में खूब पटाखे फूटे लेकिन तेज हवाओं से घटा प्रदूषण। 10 साल में दूसरी बार सबसे साफ हवा रही है। नौअंक कम रहा इस दिवाली के अगले दिन SQI, यानी जिससे पता चलता है कि प्रदूषण लेवल कितना है। आप यहाँ पर चार्ट में भी देख सकते हैं। इस बार की दिवाली पिछले साल से कम प्रदूषित रही। दिवाली के रात गुरुवार को खूब पटाखे फूटे, इससे प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि तेज हवाओं ने खासी राहत दी और ज्यादातर क्या हुआ, हवा जो है दम घोंटू से होने से बचा लिया। आगे खबर है, यूपीआई लाइट से एक बार में 1000 रुपए का भुगतान करें। सब अब बात आ रही है, खाते से यूपीआई लाइट से खुद जुड़ जाएगी रकम। छोटे भुगतान की सुविधा देने वाले सुरक्षित यूपीआई लाइट में 1 नवंबर से ऑटो टॉप अप की सुविधा लागू हो गई है, यानी बैलेंस कम होने पर सीधे बैंक खाते से राशि अपने आप कटकर यूपीआई लाइट वाले वॉलेट में जुड़ जाएगी। इसके लिए ग्राहकों को यह सुविधा सक्रिय करनी होगी। उपभोक्ता ऐप में अपने प्रोफाइल पर क्लिक करें, वहां यूपीआई लाइट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड मनी का विकल्प आएगा जिसमें रकम भरकर अपना बैंक चयनित करें और फिर पिन डालकर रकम को जोड़ें। ग्राहकों के लिए ये सुविधा बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। 500 से छोटे लेन देन के लिए अब पिन कार्ड जरूरी नहीं होगा। अब 60 दिन पहले ही ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे, ऐसा भी नियम हो गया है। रेल टिकट जो है उसे बुक करने के लिए नियम भी लागू हो गए हैं। यात्री ट्रेनों में अग्रिम टिकट बुकिंग 60 दिन पहले ही करा पाएंगे। पहले अवधि 20 दिन की थी। पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों के लिए इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी दिन के समय चलने वाली ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड में बदलाव किया है। बैंक ने असुरक्षित क्रेडिट कार्ड पर फाइनेंस चार्ज जो 3.75% प्रति माह कर दिया। साथ ही अगर ग्राहक 50,000 से ज्यादा की बिजली, पानी, एलपीजी या यूटिलिटी बिल क्रेडिट कार्ड से भरते हैं तो 1% अतिरिक्त बिल भी वसूला जाएगा। आगे खबर है, नोएडा एयरपोर्ट से पहले दिन दुबई, सिंगापुर और ज्यूरिख के लिए उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए सिंगापुर और लुफ्तांसा एयरपोर्ट से समझौता हो चुका है। 17 अप्रैल को शुरू होगी उड़ानें। पहले दिन से 30 विमान शुरू करने की योजना है। नोएडा एयरपोर्ट से पहले दिन 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सूची तैयार हो गई है। 17 अप्रैल 2025 को नोएडा से सिंगापुर, दुबई और ज्यूरिख के लिए विमान रवाना होंगे। तो इस क्षेत्र के आसपास जो लोग आते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस संबंध में सिंगापुर और लुफ्तांसा एयरपोर्ट के साथ करार कर लिया गया है। एयरलाइंस जो होती हैं, दोनों एयरलाइंस नोएडा एयरपोर्ट पर अपनी सेवाएं देंगी। न्यायालय ने पहले दिन एयरपोर्ट से 30 उड़ानों की तैयारी की है। इनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 2 कार्गो फ्लाइट भी शामिल हैं। आगे खबर है, टीबी की लड़ाई में वैश्विक हीरो बना भारत। WHO की रिपोर्ट है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व टीबी रिपोर्ट में कहा दूसरे देश जो भारत से सीखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने टीबी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को वैश्विक हीरो बताया। बीते सप्ताह जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में WHO ने कहा कि साल 2015 के बाद भारत की छलांग ऐतिहासिक है। ऐसी प्रगति अब तक किसी और देश में देखी नहीं गई। दुनिया के बाकी देशों को भी भारत से सीख लेने की जरूरत है। 5 साल पहले भारत की अध्यक्षता में पूरी दुनिया ने साल 2030 तक टीबी से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा, लेकिन उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का वादा किया था। 2025 से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव हो चुका है। पहले 3 साल के बाद जीएसटी फाइलिंग नहीं थी संभव। अब क्या होने वाला है, जीएसटी नेटवर्क ने मंगलवार को कहा अगले साल की शुरुआत में जीएसटी करदाता मूल फाइलिंग की नियत तिथि के 3 साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी ने कहा है कि उक्त परिवर्तन अगले साल यानी 2025 की शुरुआत से जीएसटी पोर्टल में लागू होने जा रहा है।
इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है वे अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लें और अगर अब तक रिटर्न नहीं दाखिल किया तो जल्द से जल्द अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल कर दें। बिहार वालों के लिए खबर है, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 30 तक। पीओ में, पोस्ट ऑफिस में निःशुल्क घर बैठे 70 रुपए में बनवाएं प्रमाण पत्र। पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने का अभियान आरंभ हो चुका है। 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत की गई है। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 के लिए पेंशन व वेतन पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता किया। इसके माध्यम से पेंशन भोगियों का चेहरा प्रमाणीकरण के साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया होगी। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सभी पेंशन भोगियों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों को उनके घर पर ही यह सुविधा प्रदान करनी है। इसके तहत डाकघर में आने वाले सभी पेंशन भोगियों की यह सेवा निःशुल्क की जाएगी, जबकि घर पर बुलाने पर 70 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। तो बड़ी अच्छी खबर है। आगे खबर है, हरियाणा लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 2024 पदों पर भर्ती है। आवेदन की तिथि 12 नवंबर 2024 है। योग्यता होनी चाहिए स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट। अन्य निर्धारित पात्रताएं भी हैं, उसके लिए आप hpsc.gov.in पर एक बार सर्च करेंगे तो वहां सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे खबर है, जडेजा के 5 विकेट से न्यूजीलैंड 235 पर ढेर, फिर भी नहीं चला रोहित और विराट का बल्ला। तीसरा टेस्ट चल रहा है, सुंदर ने चटकाए 4 विकेट। भारत ने अंतिम क्षणों में 8 गेंद के अंतराल में खोए 3 विकेट। 78 रन पर 1 विकेट के बाद भारत का 8 गेंद के अंतराल में स्कोर 4 विकेट पर 84 हो गया था। न्यूजीलैंड को पहली पारी में 235 रन पर समेटने के बाद तीसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में दिखाई दे रहा था। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 78 रन था, कुछ ओवर का ही खेल रहा था और यशस्वी जायसवाल शुभन गिल रंग में दिखाई दे रहे थे, लेकिन 8 गेंद के अंतराल में भारत ने 3 विकेट खोकर पूरे दिन के लाभ को गंवा दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों के साथ नई वीडियो में। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।